Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we take news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. तो इन दो न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. So today is 25th of July and these are the list of the topic from both of the newspaper. So the first topic is pandemic burdens on women. The second topic is China yet to disengage from LAC, that is line of actual control. The third topic is phase 1 clinical trial for the Covaxin, which is being developed by Bharat Biotech. And the last topic is India-China ties during the pandemic. And apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation of yesterday questions. तो कल के जो सवाल थे उसके correct options और जो correct explanation है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा. So stay tuned till end of this video so that you get the correct explanation of the questions. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube and do not forget to hit a like button on this video. So the first topic is pandemic burdens on women. This is there from the Indian Express. तो इंडियन एक्सप्रेस में है ये. आपको बात करें इस तरह के जो आर्टिकल की रेलेवेंस की, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ऑलरेडी सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन की गई हैं. उसके अलावा इस तरह के जो आर्टिकल हैं वो आपके ऐसे पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट. तो बात करें प्रेजेंट पेंडेमिक की जो सिचुएशन है, एक तरह से बार ब्रेकिंग वर्क हुआ या फिर वुमेन की जो नो टाइम जो ड्रीम्स थी या लिटिल होप है, वो सारी चीज़ें एक तरह से बैकड्रॉप में चल रही है. और अभी जिस टाइम पे जिस तरह की पेंडेमिक की जो सिचुएशन है उसमें बोथ वुमेन फ्रॉम देयर होम्स एज वेल एज फ्रॉम द आउटसाइड आर स्ट्रगलिंग विद द जेंडर वायलेंस, हेल्थ इश्यूज एंड फेसिंग द इकोनॉमिक एक्सक्लूजन. सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डोमिनेट की गई है. जो थीम है इन तीनों चीज़ों पे बात की गई है, जो कि करके समझेंगे. एंड दिस हैम्पर्स द एबिलिटी टू स्ट्राइव एंड कन्फाइन विद इन द ऑब्सेसिव होप्स. तो सबसे पहले बातों में अगर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नोट कराना चाहूँगा, तो जो कम्युनिटी बेस्ड स्टडी की गई थी, बेसिकली ये जो स्टडी की गई है वो इंडियन जर्नल फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, एक बहुत ही रेपुटेड मेडिसिन है जहाँ पे जो कम्युनिटी बेस्ड जो रिसर्च वर्क है उसके बारे में जर्नल में पब्लिश की जाती है. तो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी की गई थी तमिलनाडु में. तो कुछ उसके स्टडीज़ के जो रिजल्ट हैं, बेसिकली अगर बात करें 3 पैरामीटर्स पे 3 फैक्टर्स बताए गए हैं जो इनकरेज करती है डोमेस्टिक वायलेंस को. तो पूरी स्टडी डोमेस्टिक वायलेंस पे की गई थी. तो ऐसे कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट करती है. सो द फर्स्ट इज़ द अल्कोहल कंजम्पशन बाय द हस्बैंड. अगर कोई घर में फैमिली मेम्बर मेल मेम्बर्स जो हैं, अगर अल्कोहल कंजम्पशन है तो वहाँ पे उस घर पे ऐसे देखा गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट कर गए. उसके बाद दूसरा, द कंट्रोलिंग बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. अगर कोई पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं या वहाँ पे बेसिकली ह्यूमन जो मेल डोमिनेंस है, तो वहाँ पे भी महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का काफ़ी ज़्यादा खामियां देखना पड़ता है. उसके बाद द फ्रस्ट्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. कई बार जब लिमिटेड रिसोर्सेज की एक्सेस होती हैं उस समय भी दैट पर्टिकुलर सिचुएशन लीड टू द डोमेस्टिक वायलेंस. सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टडी में पाई गई है एंड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन द इंडियन जर्नल फॉर कम्युनिटी मेडिसिन. ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताए गए हैं यहाँ पे कि वुमेन हैव अ यूनिक एंड मल्टीपल हेल्थ नीड्स. उनकी ज़रूरतें हैं, चाहे वो बेसिकली हेल्थ को लेकर के हो या फिर पर्सनल नीड्स को लेकर के हो. तो उनके लिए जो ग्रास रूट वर्कर्स थे, आंगनवाड़ीज़ या फिर जो आशा वर्कर्स हैं, उनके जो वर्क है दैट रिलेटेड टू द प्रोडक्टिव और मैटरनल सर्विसेज को लेकर के, वो भी अभी काफ़ी हद से इस टाइम से दे आर नॉट बीइंग फंक्शनिंग. सो इस चीज़ों को लेकर के भी एक कंसर्न है कि व्हेन दे विल बी फुल फ्लेज्ड फंक्शनिंग. उसके बाद वुमेन हैज़ अ लिटिल एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज. जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट डिलीवरी सिस्टम्स हैं या जो नेटल एंड न्यू नेटल सपोर्ट्स मिलने चाहिए वुमेन्स को, एडिक्वेट एंड एक्सेस टू हाइजीनिक एंड सैनिटरी आइटम्स, राइट. तो ये सारी चीज़ें, दीज थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द आशा वर्कर्स. और आशा वर्कर आर नॉट फुल्ली फंक्शनल इन द मेजर सिटीज़ और जो छोटे शहरों में. तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली वुमेन्स को फेस करनी पड़ रही है. एंड इंक्रीज इन द अनवांटेड प्रेगनेंसीज, maternity mortality and the neonatal mortality is emerging and this is emerged as a major concern for the women. Now consequences की अगर बात करें, क्या क्या consequences हुए हैं पेंडेमिक के स्पेशली वुमेन पे. तो पेंडेमिक हैज़ एग्रीगेटेड द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइन फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर वर्कफोर्स. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ द वर्कफोर्स. तो लेबर वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है. एंड दिस पीरियड हैज़ विटनेस अ डिसप्रपोर्शनेट
इकोनॉमिक एक्सक्लूजन बोथ इन द रूरल एज इन द अर्बन इकोनॉमी। ऐसा नहीं है सिर्फ शहरी में, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा देखा गया है कि उनकी जो प्रपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हुई है। एंड विथ रिवर्स माइग्रेशन, जब बहुत लोग ऐसे हैं जो शहरों से गांव की तरफ बढ़े, तो वहाँ पे जो काम है वो ऑलरेडी कम हो गया है एंड द वर्क इज बिंग डोमिनेटेड बाय द मेल मेंबर इटसेल्फ, राइट। एंड द शिफ्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द वुमेन टू मेन इज इनएविटेबल इन द सोसाइटी एज अ प्रीमियर वन ऑन द मेन। तो कहीं ना कहीं जो जितने वर्क्स थे दैट इज बिंग कैप्चर्ड बाय द मेन पीपल एंड द फीमेल हैज लेस पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स। और इन द सेक्टर लाइक कंस्ट्रक्शन, जॉब हैव बिकम इंक्रीजली मैस्कुलाइन। तो जो मेल वर्कर्स हैं वही जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या और भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वहाँ पे मेल को प्रेफर किया जा रहा है ओवर द फीमेल। Now the second topic is China yet to disengage from the LAC, that is line of actual control. This news you can read on the Hindu. आपको हिंदू के नेशनल पेज में चीज़ें मिल जाएगी। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पार्ट पूछे जाएंगे। और अगर जनरल स्टडीज़ पेपर की बात करूँ तो जनरल स्टडीज़ में पेपर 2 में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो न्यू असेसमेंट आई है, जो सैटेलाइट है, बेसिकली स्टार्टफोर नाम की यूनाइटेड स्टेट जो यूएसए की इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बताया कि चाइना पूरी तरह से डिसएंगेज नहीं हुई है और डाइल्यूट नहीं हुई है, बल्कि वो एक बिल्ड कर रहे हैं पॉइंट्स जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ देखी गई हैं जहाँ पे उनकी इस्टेब्लिशमेंट को वो बेसिकली दे हैव मैप्ड और उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाए। तो बात करें फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट की गई है उसमें चीज़ें बताई गई है कि जो डॉक्यूमेंट थी उसमें 26 न्यू जो चाइनीज़ इंकैम्पमेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं एंड 22 न्यू सपोर्ट्स हैव बीन देयर ऑफ द 2 हेलीकॉप्टर्स। 2 हेलीकॉप्टर्स हैं अंडरलाइनिंग द अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ चाइनीज बिल्ट ऑन द साइड ऑफ द LAC। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दिस इज ऑन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन। ईस्टर्न लद्दाख की जो रीजन है वहाँ पे ये चीज़ें चल रही है एंड द बिल्टअप ऑफ बिलीव, जहाँ पे पास्ट में कमिटमेंट रखी गई थी कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ चीज़ों को नहीं की जाएगी और कोई भी स्टैंड ऑफ नहीं होगा, एक म्यूचुअली एग्रीमेंट हुई थी। उसके बावजूद भी जो चाइनीज़ जो इन्फिल्ट्रेशन है या जो चाइनीज़ की जो इंकैम्पैशमेंटेशन है वो देखी जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें जो ड्रामेटिक चेंजेस हुई थी ऑफ ऑपरेशनल जो चाइनीज़ फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स हुई थी उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने पीछे नहीं हटा, बट जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुई है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज़ को देखते हुए और जो प्रेजेंट में जो ग्राउंड सिचुएशन है दोनों में तालमेल नहीं है। ना बात करें रिसेंट इंडिया चाइना टॉक्स में, जहाँ पे सेवरल राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे बिटवीन द कमांडर लेवल, मेजर लेवल, सारे लेवल पे टॉक्स हुई थी, बट स्टिल जो डिसएंगेजमेंट की बात करें जो गैल्वान वैली के जो रीजन है या फिर जो पोंगटोंग सोंग रिवर्स है या फिर फिंगर 4 या बेसिकली पोंगोंग रिवर है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, इन चीज़ों पे अभी भी द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री एंड विद अदर एम्यूनिटीज़, कार्स, हेलीकॉप्टर्स आर स्टिल देयर। तो जो प्रॉपर डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको और अच्छे से करने की ज़रूरत है और चाइना से क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है वेदर व्हाट दे वांट और हाउ द इंडिया वुड प्रोसेस इट, राइट, कैसे इस चीज़ों को प्रोसेस की जाएगी एंड व्हाट वुड बी द म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर इट। Now बात करें phase 1 clinical trial for Covaxin, this is a good news which is coming with terms to the vaccine। बात करें इसके इंपॉर्टेंस की तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन और आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में विच इज़ ऑलरेडी मेंशन इन योर सिलेबस, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज बेसिकली एम्स दिल्ली ने एक फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर किया है इंडिजिनस कोविड-19 का, जो कि 30 ईयर ओल्ड एक मेल वॉलंटियर थे उनको दिया गया। और एम्स दिल्ली इज अमंग द 12 साइट दैट इज बीइंग परमिटेड दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के जो रैंडमाइज ट्रायल्स हैं उनमें जो डबल ब्लाइंड और या फोल्को कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स है ड्रग्स के वो किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट वॉलंटियर है ये जिसपे ये ड्रग्स की ट्रायल की गई है और कुछ माइल्ड सिम्टम्स देखे गए हैं कोरोना के, बट स्टिल ये अंडरगोज विद द 2 वीक ऑफ द इंस्पेक्शन। इनको 2 वीक के लिए अभी इंट्रोगेशन में रखा गया है एंड ही विल बी देयर इन द फैसिलिटीज़, नॉट एग्जैक्टली इन द हॉस्पिटल, बट उनको अपने घर में मॉनिटर किया जाएगा कि किस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं। ना जो फेज़ 1 है ऑफ द वैक्सीन हैज़ टेस्टेड 375 वॉलंटियर्स, जहाँ पे 100 आउट ऑफ हुम वेयर फ्रॉम द एम्स, ठीक है, उसमें 100 जो लोग थे वो एम्स के थे। और जो सेकंड फेज़ है उसमें 750 वॉलंटियर को इंक्लूड करनी है, जो कि और जो 12 साइट्स जो ICMR ने सेलेक्ट किए हैं इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने, उन साइट्स पे और 750 लोगों को ट्रायल की जाएगी। जो कोवैक्सीन है दिस इज द फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन विच हैज़ गॉट द परमिशन फॉर द ह्यूमन ट्रायल बाय द DCGA, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया।
ये जून 29 को इनको परमिशन दी गई थी। एंड इट हैज़ बीन जॉइंटली, जो ड्रग्स हैं, जो कोवैक्सीन है, दिस इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड जो इंडियन काउंसिल में जो NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसके साथ और भारत बायोटेक, ये दोनों मिलकर काम कर रही है, राइट। स्क्रीनिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो स्क्रीनिंग प्रोसेस हैज़ बिन, जो वॉलेंट्री पार्टिसिपेंट्स हैं दे हैव एनरोल इन द ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल फॉर द कोवैक्सीन। और बात की जाए जो कैंडिडेट की, तो 50% जितने भी कैंडिडेचर आए थे ट्रायल्स के लिए, उसमें 50% कैंडिडेट एलिजिबल पाए गए थे सिलेक्शन के लिए, उनको एडमिनिस्टर किया गया है फर्स्ट डोज के लिए। और जो इनिशियल चीज़ें हैं, जो 350 लोग हैं, उसमें 100 अभी जो ट्रायल्स चल रहे हैं वॉलेंटियर पे, वो एम्स दिल्ली में है, राइट। दिस इज़ फ्रॉम द एम्स दिल्ली, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। Now moving to the other topic, that is India Sri Lanka during the pandemic. This is in terms of your general studies paper 2. So ये GS paper 2 के लिए basically जो international section के जो relations है, वहाँ पे ये चीज़ें important है। तो from economic cooperation, the fight of the COVID-19, both countries have diverse avenues and deepened ties. बात करें इंडिया और चाइना की जो स्टैंड ऑफ थी गैल्वन वैली में, तो उसको लेकर के श्रीलंका ने कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं किया है, ना ही अपनी तरफ से कोई डेवलपमेंट दिखाई है। एंड श्रीलंका बीइंग एन इम्पॉर्टेंट एंड इमीडिएट नेबर ऑफ इंडिया, जो इसमें यहाँ जो वैक्यूम इंडिया की तरफ से बनाई गई है, और श्रीलंका को इमीडिएट सपोर्ट मिल रहा है चाइना से। चाइना ने बहुत हद तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बहुत हद तक काम किया है। तो देखना होगा, अगर चाइना श्रीलंका के स्टैंड की बात आती है तो वो इंडिया के साथ होता है या चाइना के साथ होता है। नो एग्रीमेंट्स और कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो श्रीलंका के हैं, उन्होंने अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है रिगार्डिंग द ईस्ट कॉरिडोर टर्मिनल, इसको ECT प्रोजेक्ट भी कहते हैं, कोलंबो पोर्ट को लेकर के। और इंडिया एंड जापान हैज़ एग्रीड फॉर जॉइंटली डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन 2019। बात करें अगर क्लोज एंड कंस्ट्रक्टिव डिसीजन को लेकर के श्रीलंका में, तो कोलंबो ने अभी भी जो पेंडिंग डेट है, जो टोटल अमाउंट थी $960 मिलियन की, फ्रीज किया हुआ है फॉर स्वैपिंग अंडर द बायलैटरल ऑफ द सार्क एग्रीमेंट। तो दिस इज ऑल्सो विच इंडिया इज नॉट फोर्सिंग, दिस इज अमाउंट विच इज ऑल्सो पेंडिंग फ्रॉम द श्रीलंका। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने अनाउंस किया था $450 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू द श्रीलंका फॉर द प्रेसिडेंट महिंद्रा राजापक्से, जिन्होंने विजिट किया था उस टाइम पे हमने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है। तो दिस इज द सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज ऑलरेडी हैज फ्रीज विच इंडिया इज नॉट आस्किंग इंस्टेंटली। ये इसको इंस्टॉलमेंट में बात करने की, जो मोराटोरियम बेसिस पे बात पेमेंट करने की बात हुई थी। लेट्स सी हाउ श्रीलंका विल मेक द पेमेंट, और इसको लेकर के पहले भी न्यूज़ हमने डिस्कस किया हुआ है। ना बात करें वे फॉरवर्ड की, तो दोनों कंट्री को एक डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ जो ब्रॉडनिंग टाइज है उस पर काम करने की ज़रूरत है। एंड बोथ कंट्रीज टू वर्क ऑन द परमानेंट सॉल्यूशन टू सीक द फिशरमैन इशूज़, या जो बायलैटरल इशूज़ है उसको ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसको कीपा भी कहते हैं, दैट मस्ट बी केप्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन द बोथ कंट्रीज। और जहाँ तक बात करेगा चाइना की, तो देखना होगा श्रीलंका या तो चाइना की तरफ जाएगी या तो फिर इंडिया की तरफ जाती है, राइट। बिकॉज इंडिया बीइंग द इमीडिएट नेबर एंड द इमीडिएट सपोर्टर, तो ये देखना होगा कि इट शुड नॉट बी एन अपॉर्चुनिस्ट कंट्री और ये इंडिया का ही ज़्यादा साथ दे। एंड इंडिया नीड टू फोकस मच ऑन द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल टाइज टू इम्प्रूव द रिलेशन विद श्रीलंका। तो कुछ इंडिया को भी काम करने की ज़रूरत है ताकि एक म्यूचुअल कनेक्शन बना रहे। एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ ईच कंट्रीज कंसर्न एंड देयर इंटरेस्ट कैन इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज, राइट। तो इन दोनों चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया गया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। हर सुबह आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगी और उसके आंसर आप हमें 6 PM तक भेज सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, जहाँ पे ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। और बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। तो कल के जो सवाल हैं उसके आंसर्स मैं आपको बता दूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर है डी, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग्स टू पीरियड 2 दैट कवर द मीजोलिथिक पीरियड। और स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट थी। जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज मेसोलिथिक पीरियड have the themes that build and painting are smaller in size and not the larger in size. So आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं NCERT एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट क्लास 11th में। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो करेंसी स्वैप है दैट रिड्यूस द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, सिमिलरली इट रिड्यूस द इंटरेस्ट रिस्क रेट ऑल्सो। And the currency swap agreement help in improving the confidence in the market and enable and agreed the capital being available to India, and would also bring the cost of capital entities while accessing the foreign capital. So this is from the Hindu and the PIB. Now coming to the MCQs of the today questions.
So the first question is from the Indian polity. Consider the following statement. The president can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the chairman of Rajya Sabha. And the president can hold office beyond the term of 5 years. So if you have read Lakshmikant, it would be very easy for you to answer this question. So choose the correct answer, A, B, C or D. So whatever you feel is the correct answer, you can let us know your answer in the comments down below. And coming to the second question, this is from the static portion of geography. Andaman and Nicobar are separated by the 8-degree channel, and Barren Island is the only active volcano site in the basically in the Nicobar Island region. So this is from the geography, basically from the Indian geography. So you have to choose the correct options A, B, C and D. So write your correct answer in the comment section. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.